बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जो हमने जैसे पहले कहा था मैंने आपको कि आज के बाद हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सेक्शंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन है जो है 23 है और चैप्टर 4 है, पार्ट 4 है। ठीक है, तो वो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें तकरीबन इसके जो भी जितने भी सेक्शंस हैं इसके 23 से लेकर 27 तक इसके सेक्शंस है। तो कोशिश करेंगे कि सारे जो है सेक्शन इसमें जो है हम आज डिस्कस कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है इसमें कि जो है 23 है इसका सेक्शन, वो कहता है कि टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट हम जो है कब प्रेजेंट करते हैं रजिस्टर करने के लिए, रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार के बिफ़ोर। तो इसमें बताया गया है कि हमारे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि जब एग्जीक्यूट होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, तो उनको जो है हमें एग्जीक्यूट की डेट के बाद विद इन 4 मंथ्स हमें उनको जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि सेक्शन 17 में ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपलसरी है, जिनको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो हमें रजिस्टर करवाना पड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये सेक्शन ये कहता है कि सेक्शन 23 में कि जब भी डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट होंगे, जैसे ही उसके विद इन 4 मंथ्स जैसे ही वो एग्जीक्यूट होते हैं, विद इन 4 मंथ्स हमें उनको जो है उन डॉक्यूमेंट्स को सब रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रार के बिफोर हमें जो है प्रेजेंट करने होते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि फॉर सपोज अगर कोई विल है, ठीक है, विल है तो विल पर कोई टाइम जो है वो डेट मेंशन नहीं होती। ठीक है, तो विल हम कभी भी जो है वो करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में विच आर अदर देन विल, तो हमें उनको जो है विद इन 4 मंथ्स हमें उनको रजिस्टर प्रेजेंट करना पड़ता है फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये 23 सेक्शन जो है वो सिर्फ जो है यही कहता है। अब है उसका कि इसमें कोई प्रोवाइडेड है कि अगर फॉर सपोज अगर कोई डिग्री है या कोई अवार्ड फाइनल हुआ है, कोई अवार्ड है, तो उसको अगर हमें रजिस्टर करवाना है वो भी विद इन 4 मंथ्स ही हम करवाएंगे। ठीक है, उसकी जो कॉपी है वो भी उसको भी हम प्रेजेंट करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो ये पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने का क्या तरीक़ेकार है, कब हम कर सकते हैं, ये उसके बारे में। अब हम आते हैं सेक्शन 23A के बारे में। वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब यही है कि इसका जो ओवरव्यू है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन जो है वो डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। फॉर सपोज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि फॉर सपोज डॉक्यूमेंट जब कोई भी बंदा रजिस्टर के बिफोर जो है रजिस्ट्रार के आगे रजिस्टर करवाने जाता है, तो अगर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार उसको डॉक्यूमेंट को जो है रजिस्टर करते हैं, सही है, तो अगर किसी और बंदे को पता चलता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं या फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनवैलिड हैं, वो वैलिड नहीं है, ठीक है, या फिर वो मुझसे बिलोंग करते हैं, तो वो बंदा जो है वो जो है फिर आ सकता है रजिस्ट्रार के पास या सब रजिस्ट्रार के पास। वो उसके पास जो भी ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकता है, उसके आगे प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, और फिर जो है वो रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई होता है उसके डॉक्यूमेंट से, ओरिजिनल से, तो उसको जो है फिर रजिस्ट्रार उसके डॉक्यूमेंट्स को जो है रजिस्टर कर देगा। ठीक है, और वो जो बंदा था जिसके जो एम्पावर्ड ही नहीं था, जो डॉक्यूमेंट्स पेश करने आया था, प्रेजेंट करने आया था, उस डॉक्यूमेंट्स को जो है रिजेक्ट किया जाएगा और इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको फिर भी हम पढ़ लेते हैं सेक्शन को, ताकि मजीद जो है क्लियर हो जाए, साथ में इंटरप्रिटेशन भी करते चलेंगे। इसमें कह रहा है कि नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्री कंटेंट इन दिस एक्ट, इफ in any case a document requiring registration has been accepted for the registration for a registrar or sub-registrar from the person not duly empowered, जो कि duly empowered नहीं था, वो जो है वो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के बिफोर जो है वो डॉक्यूमेंट्स पेश करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद टू प्रेजेंट सेम has been registered, any person claiming under such documents may within the 4 months। अब जैसे ही उस अगले बंदे को पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स जो है प्रेजेंट किए गए हैं बिफोर द रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार वो जो है इनवैलिड है,
ठीक है, तो जैसे वो अवेयर होता है, जैसे उसको पता चलता है, ये भी विद इन 4 मंथ्स जो है डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो है वो प्रेजेंट करेगा रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार के बिफोर। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि जैसे ही रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाई होगा तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है एक्सेप्ट कर लेगा और जो है इन ही डॉक्यूमेंट्स को वो जो है रजिस्टर कर लेगा एक्सेप्ट करने के बाद। ठीक है, सेक्शन में सिर्फ इतना ही कह रहा है। और इसके आगे जो है एक और सेक्शन है 23। तो सेक्शन 23 कहता है कि डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन्स एट डिफरेंट टाइम्स। इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट तो एक ही है, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ जो है बंदे जो है इस डॉक्यूमेंट को अलग अलग टाइम पे जो है एग्जीक्यूट करवाते रहे हैं। तो इस सेक्शन के तहत इसका मतलब ही यही है कि अगर जो लास्ट में एग्जीक्यूट करवाया गया था जो डॉक्यूमेंट, उसको भी हम पेश कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो हम उसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सेक्शन में ये कह रहा है। अब है सेक्शन 25। सेक्शन 25 कह रहा है कि प्रोविजन वेयर डिले इन प्रेजेंटेशन इन अनअवॉइडेबल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर सपोज हमें कोई डॉक्यूमेंट जो हमें रजिस्टर करवाने प्रेजेंट करने हैं हमें बिफोर द रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, अगर उनमें कोई जो है डिले हो जाती है, कोई नेसेसरीली कोई मतलब कोई डिले हो जाता है या फिर कोई अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट हो जाता है, तो और वो जो है विद इन 4 मंथ्स जो कि टाइम बताया गया था, उसके विद इन 4 मंथ्स अगर वो नहीं आ पाता बिफोर द रजिस्ट्रार, प्रेजेंट नहीं कर पाता डॉक्यूमेंट्स, तो उस पर जो है 10 टाइम्स उसके ऊपर जो है फीस जो है इम्पोज होगी, जैसे कि हम लेट फी जिसको हम कह सकते हैं, वो इम्पोज होगी और उसके बाद ही वो डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, इस सेक्शन के तहत ये कहता है कि उसके बाद ही 10 टाइम्स फीस लेने के बाद ही उस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ द प्रोविंस एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि जो है इसमें जो वर्ड्स हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमारी क्लियर हो जाए, इंटरप्रिटेशन भी हमारी जो है क्लियर हो जाए। इसमें कह रहा है व्हेन अ डॉक्यूमेंट purporting to have been executed by all or any of the parties or out of the party is not presented for the registration till after the expiration of time hereinafter। अच्छा, इसमें कह रहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं किए गए विद इन द टाइम गिवन टाइम जो बताया गया है 4 मंथ्स में, तो अगर फॉर सपोज वो जो है एग्जीक्यूट आउट ऑफ प्रोविंस या आउट ऑफ पाकिस्तान जो है फॉर सपोज किए गए हैं, तो उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो है उससे सेटिस्फाई होता है तो वो भी जो है रजिस्टर करवा सकता है आफ्टर द अराइवल इन पाकिस्तान। जैसे ही वो पाकिस्तान में एंटर होगा जो है आ जाएगा, तो उसके विद इन 4 मंथ्स जो है वो डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब है सेक्शन 27। इसका 27 में कह रहा है कि विल्स मे बी प्रेजेंटेड और डिस्पोज्ड एट एनी टाइम। ठीक है, इसमें कह रहा है विल मे बी एट एनी टाइम बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिटेड इन मैनर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। इसमें कह रहा है कि विल जो है वो भी जो है डिपॉजिट की जा सकती है, वो भी प्रेजेंट की जा सकती है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। वैसे विल रजिस्टर्ड तो नहीं होती, डिपॉजिट होती है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और जो इम्पोर्टेंट हमारे जो सेक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को ये समझ आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन है इस सेक्शन के हवाले से या इस एक्ट के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं, मतलब फीडबैक आप जो है दे सकते हैं।